आपने एक प्रोफेशनल क्रिकेट खेलनी है, आपने करियर बनाना है, आपने आप कोई मजाक नहीं कर रहे हो। क्रिकेट इज नॉट अ जोक। क्या हाल चाल यूट्यूब फैमिली, मैं आ चुका हूं जीरकपुर के क्रिकेटर शॉप में। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एज यूजुअल आज कोई प्रोडक्ट नहीं दिखाया जाएगा, कोई प्रोडक्ट बेचा नहीं जाएगा, आज सिर्फ ज्ञान बांटा जाएगा। बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है आपको, आप शॉप पे जाते हो, डिसीजन नहीं ले पाते कि कौन सा बैट आपके लिए सही है और कौन सा बैट आपको कौन से टाइम के लिए लेना चाहिए। तो मेरा साथ देने आ रहे हैं नीतीश जी, जिनको एक्सपर्टी है पिछले 11 साल की और क्रिकेटर शॉप के ऑनर हैं। दोनों स्टोर चला रहे हैं जीरकपुर के, मोहाली के, और एक बूम होने वाला है वो मैं बताऊंगा अगली वीडियोस में। स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब करें आपका चैनल छाड़ा लॉक्स। हाय फैमिली। अब मैं भी फैमिली आप लोगों को कहता हूँ क्योंकि स्टोर में मैं जब जाता हूँ तो आप लोग मुझे ऐसे मिलते हो जैसे कि मैं आप ही का भाई हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस सो मच ऑफ लव अफेक्शन, बहुत ही अच्छा लगता है। तो जीरकपुर स्टोर और मोहाली स्टोर कभी भी आना हो, ये वी आर फॉर्चुनेट कि आप मुझसे मिलते हो एंड वी हैव अ गुड चैट। तो ये तो रही बैकग्राउंड की। अब आज क्या नया लेके आए हैं, इस पे आज हम बात करते हैं। सो आज एक इंफॉर्मेशन टाइप वीडियो हम बना रहे हैं कि आज का टॉपिक हम ये है कि हाउ डू आई पिक माई बैट। ये एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज हम स्टोर पे चले जाते हैं या ऑनलाइन बाय करते हैं, बट हमें ये नहीं पता कि व्हाट डू वी नीड फॉर अस। तो हमने बहुत सारे फैक्टर्स को बहुत ही कम में कर दिया है और अब हम आपको 6 पॉइंट्स के थ्रू इसको बताएंगे कि आपको एक अच्छे बैट कैसा लेना चाहिए अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से और उसमें क्या क्या चीज़ें आपको देखनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं, विच इज़ द 3 P's मैं कहता हूँ आपको। तो 3 चीज़ों को, 3 P's को याद रखिएगा जब भी आप बैट ले रहे हो। तो पहले P की हम बात करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज़ द पिंग ऑफ द बैट। सो गाइज, हमारे साथ पीछे बहुत सारे बैट्स हैं। सो लाइक इफ आई एम अ कस्टमर, मैं अगर एज अ खुद किसी क्रिकेट स्टोर में जाता हूँ तो मेरे लिए बैट की साउंड, बैट का पंच बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज अल्टीमेटली बैट के पंच नहीं मारना है और किसी चीज हिट नहीं करेगा बॉल को। सो पंच हमेशा केयरफुली देखें, उसको आप टैप करें, चाहे मॉलेट से करें, चाहे ओल्ड बॉल से करें, चाहे न्यू बॉल से करें, टेक योर टाइम। सो मैं आपको 3 वे से पिंग टेस्ट करना सिखाऊंगा। तो चलिए मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। गाइस, मैं एज अ कस्टमर आया हूँ तो सबसे पहले आई विल आस्क फॉर द पिंग ऑफ द बैट। सो पिंग चेक करने के एक तो आप वॉलेट ले सकते हैं, कोई भी एक रैंडम बैट, जैसे एसजी का बैट है, मैं लेके इसकी पिंग चेक कर सकता हूँ। अब इससे ये है कि आपने एक तो टॉप एंड, मिडल और बॉटम तीनों को आपने हिट किया और इसकी रीबाउंड कैपेसिटी चेक करी मॉलेट की कि किस लेवल पे रीबाउंड हो रहा है और इसका यहाँ से स्वीट स्पॉट शुरू हो रहा है। तो एक तो ये बैट, एक तो वे है कि आप वॉलेट से चेक कर सकते हो। दूसरा आप ये है कि एक आप ओल्ड बॉल ले लीजिए, आप शॉपकीपर को बोलिए कि मुझे ओल्ड बॉल दीजिए और आप ओल्ड बॉल को बैट के पिंग चेक कर सकते हैं। और सेम बैट अब हम एक थर्ड वे है जो कि न्यू बॉल से भी, हम न्यू बॉल से भी इसको चेक करना चाहेंगे। अब इसकी पिंग तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब मैंने इस बैट में ये ऑब्जर्व किया कि इसका स्वीट स्पॉट ऑलमोस्ट यहाँ से शुरू होता है और यहाँ तक जाता है। तो मैंने अपना प्लेइंग एरिया देख लिया कि मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक है। सो पॉइंट 1 इज ओके कि इसका जो पिंग है विच इज थम्स अप। सेकेंड चीज, अब हम आ जाते हैं कि द 3 P's की मैंने बात की। तो जो सेकेंड P है विच इज द पिकअप ऑफ द बैट। सो द पिकअप ऑफ द बैट इज कि मेरे हिसाब से बैट का पिकअप कैसा है, इज इट लाइट, मीडियम और हैवी पिकअप। तो पिकअप को हम चेक करने के काफी तरीके, एक तो हम स्टांस अपना ले सकते हैं, वी कैन हैव आवर स्टांस, और हम देख सकते हैं कि इसका पिकअप हमें कैसा फील हो रहा है। ठीक है, हम अपना एक फ्री स्टाइल में एक शॉट खेल के देख सकते हैं कि इसका पिकअप कैसा फील हो रहा है। और सेकेंड चीज हम इसका वी कैन ऑल्सो डू कि जो कोचेस छोटे बच्चों को भी सिखाते हैं ये चीज कि हम इसको ऐसे सीधा ऐसे भी कर सकते हैं, बिल्कुल नीचे से नहीं पकड़ना बैट को, बहुत ऊपर से नहीं, समवेयर फ्रॉम बिटवीन, और ऐसे रखना आपने फॉर 7-8 सेकेंड्स।
सो अगर आपका हाथ शेक नहीं हो रहा है, ये चीज़ ऐसे शेक नहीं हो रही है, सो द पिकअप इज ओके फॉर यू। तो ये एक दूसरा वे है पिकअप चेक करने का। तो आई नॉर्मली लुक एट द पिकअप ऑफ द बैट, और इससे आप थोड़ा सा वेट भी बैट का चेक कर लेंगे तो पिकअप का थोड़ा सा आइडिया वहां से भी लग जाएगा। तो इसका एक बार हम वेट भी देख लेते हैं। सो विच इज 1200 ग्राम्स। तो अब जैसे मेरे को पिकअप फील हो रही थी कि मेरे लिए मीडियम पिकअप है, मुझे थोड़ा सा ऑन हायर साइड ऑफ द वेट लग रहा था, और वेट ने भी वो चीज सेम बता दी हमें। तो ये दूसरी चीज है बैट आपको पिक करने के लिए, विच इज द पिकअप ऑफ द बैट। और थर्ड चीज, ये भी बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि हमारी पॉकेट से जुड़ा है, इट इज द प्राइस ऑफ द बैट। तो हमने ये भी देखना बहुत जरूरी है कि हमारा क्या पॉकेट है, क्या बजट है, एंड एट व्हाट प्राइस व्हाट वी आर गेटिंग, कि हम किस प्राइस में कौन सी चीज ले रहे हैं। सो अब इस बैट पे आ जाते हैं। तो इसकी प्राइस है 13,499 रुपीज। तो आप शॉपकीपर से ऑब्वियसली इससे बेस्ट प्राइस इससे पूछेंगे कि आफ्टर डिस्काउंट हमें कितने का पड़ेगा। सो दिस इज द थर्ड एंड द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर विच इज द प्राइस ऑफ द बैट। सो दीज आर द 3 P's गाइज जो हमने बात करी है। सो 3 P's में क्या आता है? 1 which is the ping of the bat, second what is the pickup of the bat, and third what is the price of the bat. So 3 P's है जो हमें कंसिडर करने चाहिए, और 3 G's पे अब हम आते हैं जो हमें कंसिडर सेकेंडली करने चाहिए या फिर ना भी करें तो चलेगा। सो द 3 G's ऑफ द बैट व्हाट वी शुड नॉट कंसिडर। नंबर 1, क्या चीज हमें कंसिडर नहीं करनी चाहिए? अब देखिए सारे बैट्स पड़े हैं, ठीक है। सो नंबर 1 इज द ग्राफिक ऑफ द बैट, कि बैट के स्टिकर्स कैसे हैं। यू नो अगर आप एक अच्छे प्लेयर हैं, दीज थिंग्स आर सेकेंडरी, कि कलर क्या है स्टिकर का, ग्रिप का कलर क्या है, ये चेंज हो जाती है। ग्रिप का कलर, स्टिकर, ये इस साल है 6 महीने बाद फिर चेंज हो जाता है, एवरी 3 मंथ्स बाद चेंज हो जाता है। सो ग्राफिक्स को हमें इतना इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। सो विच इज नंबर 1, द 3 G's में नंबर 1 G है ग्राफिक ऑफ द बैट। So guys, we are moving to the second point कि what not to consider और what to consider secondary. Second point मेरे according ये होगा कि grains of the bat. All right, एक मिनट, ग्रेन से पहले एक क्वेरी है आपके लिए। लास्ट टाइम से मुझे काफ़ी कॉल्स आ रही हैं और आपकी टीम को भी कॉल्स आती होंगी कि 5,000 के बैट में 10 ग्रेन्स वाला बैट चाहिए आपको। देखो अभी हम यही बात कर रहे थे कि व्हाट नॉट टू कंसिडर में, और सेकंड जी जैसे ही बोला ग्रेन तो आपका एक क्वेश्चन आ गया। तो आई नो बहुत कंट्रोवर्शियल एक स्टेटमेंट हो सकती है, बट मैं ये चीज़ को प्रायोरिटी नहीं देता हूँ। और जैसे कि आपने बात करी कि इतने अमाउंट में इतनी ग्रेन्स चाहिए, तो ये ग्रेडिंग का पार्ट आता है, और दिस इज ऑल बीन डिसाइडेड बाय द ब्रांड्स। SSSG हम आपकी जो भी क्वेरी है, वैसे तो अपना जैसे आपने जूनियर सेक्शन की क्वेरी करी तो विल चेक आवर स्टॉक, अगर तो वो अवेलेबल है तो व्हाई नॉट, वी आर मोर देन हैप्पी टू गिव यू। बट अगर वो अवेलेबल नहीं है, वी विल सिंपली से कि दिस इज नॉट इन स्टॉक, और उसकी जगह दिस इज द ऑल्टरनेटिव वी कैन गिव। एंड ऑफ कोर्स पंच इज इम्पॉर्टेंट, जैसे कि मैंने बात की थी, पिंग इज इम्पॉर्टेंट, देन ग्रेन्स ऑफ द बैट। अगर आपका मारता अच्छा है, बैट अच्छा पिंग दे रहा है, उस पर रिबाउंड अच्छा है, तो आपको ग्रेन से क्या करना? इट्स अ वेरी बेसिक क्वेश्चन। मैं आप लोगों से भी एक क्वेश्चन करना चाहूँ। इसी बात को कंटिन्यू करते हुए मैं आपका कैमरा सर थोड़ा सा आपकी अटेंशन इस लाइन पे लेके आना चाहूँगा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दिस सेज द बैट इज नॉट अ टॉय, इट्स अ वेपन। तो बैट एक खिलौना नहीं है, ये एक हथियार है बेसिकली, इट्स अ वेपन। तो मैं यही कहना चाहूँगा आपको कि बैट सिलेक्ट करते हुए तो हम कभी कभी भटक जाते हैं अपनी लाइन से, and we might end up buying what we don't need. So always stick to some of the basic criteria जिससे हम सबको हेल्प हो। तो तभी मैंने आपको 3 G's बताए हैं और 3 P's भी बताए। अभी 3 G में से 2 G हो गए और लास्ट G जो रह गया विच इज द ग्रेडिंग ऑफ द बैट। हम अक्सर ये कहते हैं कि जी मुझे ग्रेड 1 का बैट चाहिए, जी मुझे ग्रेड 2 का चाहिए, 3 का चाहिए, वट एवर वी से इट। सो वट आई वॉन्ट टू से इज ग्रेडिंग ऑल्सो इज अ सेकेंडरी पार्ट, इट्स नॉट यू नो द प्राइमरी पार्ट फोकस ऑफ द बैट। अगर बैट का बैलेंस ही नहीं अच्छा, ठीक है, अगर बैट का पंच ही नहीं अच्छा, उसका प्राइस आपकी पॉकेट से ऊपर जा रहा है, तो आप ग्रेडिंग ऑफ द बैट को क्या करोगे? यू नो अब बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता रहा हूँ।
तो ग्रेडिंग ऑल्सो वी शुड नॉट कंसिडर, क्योंकि ग्रेडिंग का कोई फिक्स पैरामीटर नहीं है, ठीक है। मतलब यूके के हिसाब से कुछ और है, इंडिया में कुछ और हो जाता है। सो आई थिंक ग्रेडिंग इज ऑल्सो सेकेंडरी एंड द 3 P's है वो हमारे प्राइमरी होने चाहिए। सो गाइज व्हाट आई थिंक व्हाट वी आर डन टुडे, ये आप सबको एक हेल्प करेगा टू पिक योर राइट बैट। और बाकी तो वी हैव आवर टीम, सौरभ से लेकर सुशांत तक, एवरीबडी इज देयर टू हेल्प यू आउट टू बाय द राइट प्रोडक्ट फॉर यू। ऑल राइट नीतीश जी, वेरी मच आपका बहुत ही थैंक यू है मेरी तरफ से और काफ़ी व्यूअर्स है। एक क्वेश्चन लास्ट में, बहुत सारी पब्लिक डिमांड करती है आपसे कि डिस्काउंट चाहिए जी। डिस्काउंट ऐसा क्यों? नहीं ठीक है, आप लोगों का राइट है यार, यू नो वॉट एवर इज जस्टिफाइड, वो क्यों नहीं, अगर डिस्काउंट है तो है, उसमें क्या है। बट यू नो सम थिंग्स आर नॉट इन आवर हैंड एज वेल, क्योंकि वी आर ऑल्सो बाउंड बाय द डिस्काउंट पॉलिसी ऑफ द ब्रांड। कि ब्रांड भी ये कहते हैं कि यार आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट पे हमारा मार्केट में प्रोडक्ट आप हमारी ब्रांड रेपो खराब नहीं कर सकते, यू नो। सो ये सारी चीज़ें से हम बाइंडेड भी है। बाकी जो आपका राइट है, एक कस्टमर का राइट है, मैं तो कहता हूँ हर एक को लेना चाहिए। ऑल राइट तो मुझे कई बार सर्वे करते हुए, अपने पर्सनल सर्वे से मुझे पता चलता है कि अप टू XYZ फैक्टर पे डिस्काउंट मिलता है और आपकी शॉप पे कंपैरेटिवली कम मिलता है जी। मैं देखो उनको ये समझाता हूँ कि क्वालिटी पे पहले जाएं, डिस्काउंट पे बाद में जाएं। और मैं ये भी समझाता हूँ कि डोंट बाय स्टिकर बैट्स, राइट। सर देखो ऐसे बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत वास्ट चीजें हो रही हैं। XYZ लोग क्या कर रहे हैं, इसे क्रिकेटर शॉप को, आई थिंक वी आर नॉट फोकस्ड ऑन दैट। हम क्वालिटी पे फोकस करें, जैसे कि हम नॉलेज बांट रहे हैं, तो हम ये नहीं कभी कहते कि यू बाय फ्रॉम क्रिकेटर शॉप, यू बाय फ्रॉम अस। इसे वेर एवर यू बाय फ्रॉम, आप कहीं से भी लो, बट एटलीस्ट आपको बेसिक्स पता हो कि व्हाट यू आर ट्राइंग टू बाय। तो मैं हमेशा, मेरी कोशिश यही रहती है। और ऑथेंटिसिटी के लिए आप कैसे है फैक्टर, ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि देखो जो इन लोगों की क्राफ्टमैनशिप है इन बड़े बड़े ब्रांड्स की, वो इन्हीं की है। आप ये नहीं कह सकते कि कोई कल को कोई XYZ ब्रांड आ गया, बिकॉज मैं इन लोगों की क्राफ्टमैनशिप खुद पर्सनली देखी भी है, इनकी फैक्ट्रीज भी देखी है। दे हैव अ वेरी हाई क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड्स, ऑल दीज ब्रांड जितने भी मेरे पीछे है, मैं किसी एक ब्रांड की बात नहीं कर रहा हूँ, एंड दे एंड अप गिविंग यू द राइट रिजल्ट्स। आपने एक प्रोफेशनल क्रिकेट खेलनी है, आपने करियर बनाना है, आपने यू नो आप कोई मजाक नहीं कर रहे हो, क्रिकेट इज नॉट अ जोक। सो यू हैव टू हैव दैट राइट प्रोडक्ट जो आपको आपकी मेहनत को जस्टिफाई करे। ऑल राइट तो थैंक यू वेरी मच। ये वीडियो बहुत ही खास है आप लोगों के लिए, एक ज्ञान का मार्गदर्शन बन सकती है। तो स्टे ट्यून्ड, आपका अपना चैनल है छावड़ा व्लॉग्स। टिल देन